यहूदियों, तुम लोगों की वजह से एक आलिम दीन माफी मांग के आदमी मीर कुत्ता उसको मुख्तलिफ कह रहा है, उससे माफी मांगो और इससे माफी मांगो। क्यों? जला दो इन चैनलों को। नहीं है ताकत तुम लोगों में, बुज़दिल हो गए हो तुम सब लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैमरे लेके तुम लोगों के घरों में घुसकर तुम लोगों को बेइज्जत करेगी। उमरा, गरीब घर के आगे कोई कैमरा आए, बॉक्स लगाएंगे उसे। कभी खुदा का खौफ करो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हर पाकिस्तानी पे आज आग लगी है, हर पाकिस्तानी तुमसे बदला लेगा। पहले मैं होऊंगा, कसम खुदा की मुझे कोई चैनल की गाड़ी नजर आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके ऊपर पत्थर फेंकूंगा। ये मेरा ईमान है और खुदा की कसम खाता हूं कि मेरा सर भी उतरेगा तब भी मैं पत्थर मारूंगा। उस वक्त तक जब तक कि तारक जमील साहब से माफी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं ले लेती। मेरे ऊपर हंसते कोई बात नहीं थी। कुत्तो, तुम तो हंसे हो उस आलिम दीन के ऊपर जो कि बगैर लालच, बगैर पैसे, बगैर किसी सफारशात की, किसी बगैर प्लाट के पाकिस्तान और दीन इस्लाम की खिदमत करता है, सारी दुनिया में मारूफ है। यहूदी एजेंडा रखने वाले कुत्तों, क्या आपको ज़ेब देता है? क्या आप मानते हैं, आपका जिगर मानता है? लेकिन मैं शुरू करता हूँ मौलाना तारिक जमीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, पहले तो कल की जरा बात हो जाए। आपने कल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दें। अगर आप चाहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ। डू यू वांट कि मैं पहले प्ले कर दूं 30-40 सेकंड की? नहीं चलें, ठीक है। प्ले करने की आपने कल एक तो जब आपने बात की, समय मैं सवाल कर लूँ मौलाना साहब, बिल्कुल आप ही की जवाब। जी जी फरमाएं। एक मिनट फरमाएं। मुझे आप देखिए, तो हामिद मीर साहब बैठे हैं। हामिद मीर साहब भी बैठे हुए। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो खता से पाक, बड़े से बड़ा अल्लामा हो, जाहिद हो, शेख हो, नबी के सिवा हर आदमी की जबान लड़खड़ाती है और ये इंसानी फितरत है और उसका एतराफ न करना ये शैतानियत है। तो मैं इतना बोलता हूँ तो मैं अपने इन कलिमात को जस्टिफाई नहीं कर रहा बल्कि माजरत कर रहा हूँ। हामिद मीर साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ, आपसे भी, और दूसरे बैठे हैं उनसे भी, मौलाना ताहिर अशरफी साहब बैठे हैं, आप सबसे, जो भी मीडिया से मुतालिक हैं, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। मेरी कोई आर्गूमेंट नहीं, मेरी कोई दलील नहीं, मुझसे गलती। आपको पूछना है तो पूछें। नहीं मौलाना साहब, आपके बिल्कुल, मुझे तो आप कोई बात ही आपने ख़त्म कर दी। नहीं, लेकिन मौलाना साहब आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप माजरत कर रहे हैं, लेकिन आपने हमसे माजरत की ना। लेकिन हम तो इतने अहम लोग नहीं हैं। आपने कहा कि पूरी कौम जो है वो झूठ बोलती है, झूठे लोग हैं, और मीडिया पे एक मालिक जो है टीवी चैनल का, उसने कहा कि अगर मैंने झूठ खत्म कर दिया तो फिर मीडिया। अच्छा, मुझे ये बताएं इसमें तारक जमीर साहब ने कौन सा कुफर किया है, कौन सा झूठ बोला है? ये कुत्ता जो कह रहा है कि सारी कौम झूठ बोलती है, तो नहीं बोलते, तो हम में से सच कौन बोलता है? ये कुत्ता ये कुत्ता जो है हामिद मीर, इससे पूछो तुम्हारा बाप झूठ नहीं बोलता था, तुम झूठ नहीं बोलते थे। मीर सादिक, मीर जाफर की औलाद, ये जितने ये गंजे शंजे जितने कुत्ते बैठे हुए हैं, ये कुत्ते झूठ नहीं बोलते। सारी उम्र झूठ यही बोलते हैं कुत्ते, और तबलीगी जमात के पीछे बोलना इनका कुफ्र है। इन तमाम चैनलों की गाड़ियों के ऊपर पत्थर लगाए जाएं,
जहां जहां सहाफी को देखो मारो। खुदा की कसम मैं जिम्मेदार हूं। क्यों नहीं मानते, क्यों मुझ में ट्रस्ट नहीं करते? मैं एक कुर्बानी दूंगा, खुदा की कसम इस्लाम मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे पाकिस्तान में कोई बकवास करने वाला रही रहेगा, एक जान चला जाएगा। मारो। मुझे सुप्रीम कोर्ट बुलाए, मुझे हाई कोर्ट बुलाए, मुझे दुनिया की कोई ताकत बुलाए, मैं पुलिस के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं इन जीवन ये वर्दी जिसकी मैं एहतराम करता हूं, ये वर्दी जो कि पाकिस्तान की जान है, रूह है, इस हामिद मीर और इन कुत्तों ने इस वर्दी को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की दिफा जो आदमी, जो शख्स करता है, उसके साथ यही होता है। हर आदमी, कौन सी कुत्तों, ये मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कौन सी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी है? मां सिवाय फसादात, कौन से सेक्टर पे तुम जाके तुमने वीडियो बनाई हो? कौन से जंग, कौन से बमों के दरमियान तुम गए हो? कुत्तों, ये मुहाफिजों को आपने ना छोड़ा। पाकिस्तान के उलमा को तुम, और पाकिस्तान के वो उलमा सू हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इन कुत्तों का दिफा करते हैं। उनके पेट तो देखो, खुदा की कसम, इस तरह 4 सिरहाने रख लो, मेरे पेट के अंदर उसके पेट नहीं बराबर होता। उसके उठने में 5 मिनट लगते हैं। ये आलिम है, लनत हो ऐसे आलिम के ऊपर जिसका इतना बड़ा पेट हो। मुझे तो आग लगी है, आप लोगों को नजर नहीं आता होगा, आग नहीं है। मेरे दीन के ऊपर जिस वक्त आंच आएगी, मेरे इस्लाम के ऊपर जिस वक्त आंच आएगी, और कुत्ते भौंकेंगे, खंजीर भौंकेंगे। रमजान उल मुबारक का महीना देखो, कोरोना क्या चीज है? कोरोना तो खत्म हो जाएगा। आज जो बेहुरमती हुई है उसका जवाब कौन देगा? वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपसे पूछता हूं, ये भी बेबस हैं। ये ऐसा बेजलील कमीना इदारा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का ऐसा जलील इदारा है कि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। न आर्मी इसको कुछ कह सकती है, न पुलिस इसको कुछ कह सकती है, न वज़ीर आज़म इसको कुछ कह सकता है। अस्तग़फिरुल्लाह 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 अज़ीम। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रब्बुल आलमीन बना दिया है। तोड़ दो इन खुदाओं को। जिस खुदा से, ऐसे खुदा हमारे नहीं चाहिए, हमें अपना रब चाहिए। जो तारिक जमील साहब हिदायत दे रहे हैं पूरी दुनिया को, वो हमें चाहिए। हमें ऐसे कुत्ते चैनल नहीं चाहिए। तोड़ो, जिसकी मर्जी आए, जिस वक्त आए, इसकी दरवाजों को तोड़ो, इसकी गाड़ियों को जलाओ, बगैर किसी खौफ और खतर के। इसमें पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को भी मारो। जो इनका दिफा करता है उनको मारो, उनके घर जला डालो। अगर ये निफाक चाहते हैं, ये पाकिस्तान को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो 100 मरतबा टुकड़े टुकड़े हो जाए पाकिस्तान, लेकिन इस्लाम के ऊपर कभी हम फैसला नहीं करेंगे। हम दीन के ऊपर कभी फैसला नहीं करेंगे। हम अपने रब को रब मानते हैं, अपने नबी को नबी मानते हैं, अपने कुरान को कुरान मानते हैं। खातमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जान अपना अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं। ये क्या ड्रामा शुरू हो गया? और अजाब किस तरह आएगा हमारे ऊपर? हम इंडिया के खिलाफ जिहाद करेंगे? क्या आप लोग सोचते हैं कि इंडिया के खिलाफ हम जिहाद करेंगे? नहीं, ये जिहाद है। हमारे घर में आग लग चुकी है। तमाम चैनलों को, अगर तुम लोग मुसलमान हो, पाकिस्तान में रहने वाले हो, जहां इनकी गाड़ी नजर आए, अगर पत्थर नहीं तो जूते से मारो।
اور اگر پتھر آئے تو پتھر سے مارو، اس کے ایک صحابی کو کسی جگہ مت چھوڑو۔ تمہیں خدا کی قسم ہے پاکستانیوں، تمہیں میں کہتا ہوں، جو آدمی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھے گا، جو قرآن کے اوپر یقین رکھے گا، اور جو علماء دین حق کے اوپر یقین رکھے گا، اس کے اوپر لازم الملزوم ہے کہ وہ ان الیکٹرانک میڈیا کی گاڑیوں کو جلائے، صحافیوں کو مارے، ان کی بلڈنگوں کو آگ لگائے۔ لیکن افسوس یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اگر کریں گے اکیلا اکیلا کریں گے، ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اکٹھے کرنے والے شیطانوں کی جماعتیں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گی۔ ہر سیاسی پارٹی ان سے ڈرتی ہے کل ہمارے پیچھے لگے رہیں گے۔ ہم میں اتحاد، روڈ کے اوپر یکجہتی، اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا۔ افسوس افسوس، مجھے جہاں بھی نظر آئے گی الیکٹرانک میڈیا کی گاڑی، مجھے جہاں بھی صحافی نظر آئے گا، میں لگاؤں گا لگاؤں گا لگاؤں گا لگاؤں گا لگاؤں گا۔ میرا ایمان تب ٹھیک ہوگا جب میں اس کا بدلہ لوں گا۔ مجھے عمر قید کی سزا ہو جائے، مجھے پھانسی ہو جائے، مجھے مار دیا جائے، مجھے شہید کیا جائے، نبی کے اوپر تو میں کھڑا ہوں۔ میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بال کے اوپر کھڑا ہوں، اس کی پاؤں کی مٹی کے اوپر کھڑا ہوں۔ لیکن طارق جمیل صاحب کے لیے بھی اپنی جان حاضر ہے۔ اس نے ہزاروں لاکھوں کفار کو مسلمان کیا، آپ کو اور مجھے دین سکھایا، کبھی بھی اس کی زبان سے غلط بات نکلی نہیں۔ یہ کوئی غلط بات نہیں کہ ہم چور ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اس نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے کہا، اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی آنکھیں بھی ایسی ہوئی، اور تم الیکٹرانک میڈیا والے تمام کی آنکھیں اس وقت جھکی جس وقت اس نے کہا ہم سب قوم چور ہیں۔ اور اسپیشل الیکٹرانک میڈیا کے مالک، اگر جھوٹ بند ہو جائے تو چینل بند ہو جائے گا۔ اور یہ جو اس نے معافی مانگی بیچارے نے، یہ بھی اسلام کی خاطر، ڈر و خوف کی خاطر نہیں۔ یہ تمام کتے اکٹھے ہو کے عمران خان کے پاس، اور یہ کوئی غلط بات تو نہیں، ہر پاکستانی اپنے گیربان میں دیکھے، ہم صبح سے لے کر شام تک کتنا جھوٹ بولتے ہیں، تمام جھوٹ پہ دکانداری ہم کرتے ہیں۔ یہ الیکٹرانک میڈیا، ان کے اتنے کارنامے میں بتاؤں، انہوں نے معذوروں کے سماعت ٹیلی ویژن نے، تقوی لکڑی ہے، تقوی لڑکی ہے چھوٹی سی، معذور ہے، اس کے لاکھوں روپے انہوں نے کھایا۔ یہ گنجا جو رمضان میں آتا ہے سما ٹی وی کے اوپر، تم لوگ تو یتیموں کے، بے روزگار لوگوں کے، افعال لوگوں کے، اسپیشل پرسن کے لوگوں کے پیسے تم لوگ کھاتے ہو۔ تمہارا مالک کیا ہوگا؟ ایک نمبر چور جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے جتنے چینلز کے مالکان ہیں، ایک نمبر چور ہیں، ایک نمبر جھوٹے۔ جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا میں ان کے جتنے ورکرز ہیں، کرائم رپورٹر ہے، کوئی رپورٹر بھی ہے، مجھے بتائیں ان کے پلاٹ کہاں سے آئے؟ جب چینل میں آتا ہے اس کے پاس چپل بھی نہیں، 3 سال کے بعد اس کے پاس بہترین 70 لاکھ روپے کی گاڑی ہوتی ہے۔ اخبارات کے جتنے چینلز ہیں، ان کو دیکھو ان کے پاس کیا تھا، آج ان کے پاس کیا ہے؟ تمام تباہی تو تم لوگوں نے پھیلا دی پاکستان میں۔ پاکستان کا سارا مال تو تمہارے مالکان نے لے گئے، تم ان کے کتے ہو۔
हामिद मीर और जितने वो मौलाना अशरफी, वो भी चैनल के ऊपर बैठा है, उसको भी अल्लाह के दीन का पता नहीं, उसको भी पता नहीं कि ये खुदा की पैदाइश है, इसने इस्लाम की कितनी खिदमत की है, कितनी आजिजी से वो माफी मांग रहा है। लानत हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तुम के ऊपर। मेरा बस आप लोगों से इस रमजान में यही इल्तिजा है, जाने वाला हूं, आप लोग भी आराम करें। मेरे दिल में आग लगी थी, शायद उसके शोले आप लोगों को इसलिए नज़र ना आते हों कि वो मैं ही महसूस कर सकता हूं, जो इस रात के तकरीबन 1-1:30 बजे के दौरान आप लोगों को आके मैंने ज़हमत दी। लेकिन मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं, अल्लाह और रसूल के लिए इस माह रमज़ान के बरकत से, खुदा के लिए, अपने इस आलम की हिफाजत के लिए जलसे जुलूसों की ज़रूरत नहीं, ना हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ इतना कीजिए, मेरे रूह को या मुझे सुकून तब मिलेगा जब आप लोग एक एक पत्थर इसके चैनल पे मारें और इनको ये पता ना चले कि ये कौन था और किस पार्टी से था। पकड़ा जाए, लेकिन सिर्फ ये कहना है कि मैं मुसलमान हूं, बस मुसलमान हूं। जुल्म किया है इन्होंने, इसके खिलाफ जिहाद लाजिम हो गया है। न करने वाला सुन ले, ये जो कुछ सुना है आप लोगों ने, क्या इस तारक जमील साहब ने झूठ कहा है? सच कहा है। जितने फिक्के हैं, बरेली है, देवबंदी है, हनफी है, मालिकी है, शाफई है, कादरी है, जो भी तमाम इख्तलाफात खत्म करने, वरना ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक एक करके हम लोगों को बांट रहा है। ये एक बड़ी साजिश हो रही है, चाहे वो किसी की तरफ से, ये यहूदियत साजिश है। हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। वो सियासत अलग चीज है, सियासत में हम बकते रहते हैं, दीन का सौदा न करते हैं, न करने देंगे। चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, कभी भी इस्लाम को हम नहीं बेचेंगे, नहीं इस्लाम के ऊपर हम सौदा करेंगे। यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाला इंशाअल्लाह 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 जान मोहम्मद हबीब होगा। पहली कुर्बानी मैं दूंगा और करता रहा हूं इसी तरह। जहां भी ऐसा मसला है, जान हबीब आया है आगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं हमेशा एक आवाज लगाता हूं पाक आर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी और अफवाज पाकिस्तान। आज वो भी लगाऊंगा, लेकिन एक बेहतरीन आवाज आज लगानी है। मौलाना तारक जमील जिंदाबाद, मौलाना तारक जमील जिंदाबाद, तारक जमील साहब जिंदाबाद, अफवाजे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुर्दाबाद। फी अमान अल्लाह, शब बखैर।